नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला और इंट्राडे के अंदर हाई लो की बात करें तो तकरीबन 300 पॉइंट से ज़्यादा की हमें मूवमेंट देखने को मिली। और बार बार आप देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाता है, वहां सेलिंग प्रेशर दिखता है, हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ 1 दिसंबर की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर एक व्यू जनरेट करूंगा निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर। और आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। रीज़न, मैं आज बाहर से दिल्ली के लिए ड्यूरिंग द जर्नी मैंने कोई भी प्राइसेस को ट्रैक नहीं किया और ना ही कोई किसी से किसी टॉपिक पे बात की। और जबकि आज एक अच्छा सेशन प्रॉफिट वाला हो सकता था। अब जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चार्ट को देख रहे हैं, तो मैंने कल की वीडियो में 281 के टारगेट के लिए आपसे बात करी थी। 280-81 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। तो 280-81 के आसपास अगर गिरावट में आपको दिखता है तो एक बार वहां पर लंबा नजरिया रख के आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक ऊपर से जो हाई लगेगा वहां से तकरीबन 80% नीचे। तो आप ये 80% की करेक्शन, यानी मान के चलिए 21 से 22% की करेक्शन होगी गिरावट की, और हाईली ओवरसोल्ड भी होगा स्टॉक, और वहां से आप एक तेजी की उम्मीद के साथ ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पर। अभी 35 की आरएसआई है, तो अभी गिरावट की गुंजाइश और बनती है। तो वहां से आप एक लॉन्ग अगर चाहें तो, कोई वो नहीं है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक में 315 के ऊपर दिखेगा। ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहा हूं मैं, डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अब बात करते हैं एचयूएल। देखिए, एचयूएल एक डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक है, और जब कभी ऐसी मार्केट में सिचुएशन आती है घबराहट वाली, तो जैसा कि कोरोना वायरस के बाद आपने सभी ने देखा होगा कि फार्मा सेक्टर की कंपनीज में एक अच्छा उछाल देखा गया, एफएमसीजी सेक्टर्स की कंपनी में एक अच्छा उछाल देखा गया, और इसके साथ साथ आईटी सेक्टर। तो मिक्स पोर्टफोलियो रखिएगा। इस तरीके से अगर ट्रेड लेंगे तो आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट आएगा तो किसी में लॉस आएगा, तो आपका बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा, जैसा कि मैं करता हूं। क्योंकि मैंने इस हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ऊपर के लेवल से 2430 के आसपास से जो हमने पोजीशन रोल ओवर की, उसके अंदर पुट में तो प्रॉफिट आया, लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान आया। तो फ्यूचर्स को जब हमने रोल ओवर किया, तो अब हम नीचे की प्राइसेस पर हम शिफ्ट हो चुके हैं, और पुट भी मैंने एट द मनी बाय किया है। हाँ, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रीमियम बनता है, वो देके हमने पूरे महीने की एक अच्छी पॉसिबिलिटीज के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया हुआ है। अब आप में से अगर कोई लॉन्ग जाना चाहते हैं, 2370 के ऊपर थोड़े से सेंटिमेंट्स कन्वर्ट हो गए, लेकिन 2400 तक अच्छी रेजिस्टेंस है। इसको 2400 क्रॉस होगा तो ही 2475 तक की मूव दिख सकती है। आईटीसी ने देखिए, फिर से आप सपोर्ट देखिए, 219 की, या सॉरी 220 की सपोर्ट 2 दिन होल्ड हुई है, और अगर ये ब्रेक होती है तो आप नजर रखिए 210 पर। लेकिन क्योंकि यहां से स्टॉक वापस रिवर्सल लेता भी है, तो अभी तो स्टॉक बेरिश मोड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। गिरावट में 210 भी दिख सकता है, और मैंने इसको 204 पे बाय करना है। मैं तो उस चीज का वेट कर रहा हूं, लेकिन बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड वीक होगा तो स्टॉक गिरेगा। अदरवाइज हल्के से रिवर्सल में, और क्योंकि मैं जैसे आपको कह ही रहा था कि एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, डिफेंसिव सेक्टर का, तो इसमें बाइंग देखी जा सकती है। मैं एक कल की ओपनिंग का और वेट करूंगा। कल भी अगर हम 220 को होल्ड कर लेते हैं तो यहां से भी एक रिवर्सल तकरीबन 227-28 तक का दिख सकता है। अगरवाइज लंबे नजरिए के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं और यहां पर 50-50 का जोन है, तो जहां तो आप 210 के आसपास लीजिए लॉन्ग, या फिर 227 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। चॉइस आपकी है, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो 220 अगर होल्ड होता है कल के दिन में तो एक लॉन्ग पोजीशन लेता। हिंडाल्को आज मेटल सेक्टर में अच्छी गिरावट रही, और
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक 398-95 तक जा सकता है। आज ऊपर के लेवल से ऊपर देखिए 432 से स्टॉक ने लोअर साइड की क्लोजिंग दिखाई है, तो 395 अब इस स्टॉक में एक टारगेट दिखता है, और उस केस में ये एक वहां पर एक हाईली ओवरसोल्ड भी हो जाएगा स्टॉक, और जो पिछला लो लगा था वो 400 का था। तो 395 आपको कह रहा हूं, 400 पे नजर रख लीजिए। 400 तक अगर गिरता है तो बहुत अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि 550 के हाईज लगाने के बाद 400 पर अगर आपको स्टॉक मिलता है, और आप देखिए कितने परसेंट, तकरीबन 30% की करेक्शन के साथ, तो यहां तो लेना बनता है हैजिंग के साथ। डॉक्टर रेड्डी फिर से देखिए 4600 के आसपास आ गया, और मेरे हिसाब से गिरावट में और गिरावट आ सकती है, लेकिन जैसे हमने पहले 4600 पे बाय किया था, हैजिंग के साथ 4600 या उसके नीचे बाय करना चाहिए। जो रिसेंटली लो थे 4550 के, वो ब्रेक होने नहीं चाहिए। और आप देखिए यहां से ट्रेंड रिवर्सल भी दिख रहा है, मेरे हिसाब से इसको क्रॉसओवर मिलना चाहिए, तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी। गिरावट में अगर कोई गिरावट और गहराती है, वैसे तो 4600 पर भी अच्छा है बाय करना, लेकिन फिर भी और वेट करना चाहते हैं तो फिर 4540-45 के आसपास बाय कर सकते हैं, लेकिन 4600 पर लॉन्ग करना एक अच्छा प्राइस रहेगा। सिप्ला में आज और एक तेजी दिखी। अब समझ नहीं आ रहा मुझे भी, आज के दिन में सिप्ला और कार्डिला में तो तेजी देखी, लेकिन बाकी कुछ स्टॉक्स में उतनी तेजी नहीं दिखी, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, फार्मा सेक्टर का ही ये स्टॉक है, उसका रीजन समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी किसी को इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो मेरे हिसाब से जो पिछला हाई था 944-45 के आसपास गिरावट मिले तो वहां ले, यहां से थोड़ा सा वेट कर लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, हाईली ओवरबॉट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे इसने 2-3 दिन से बड़ी मूव दिखाई है तो मेरे को लगता है छोटी सी करेक्शन तकरीबन 30-40 पॉइंट की आनी चाहिए, तो वहां पर बाय कीजिएगा। यहां पर रिस्क ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, देखिए भारती ने आज एक वीक क्लोजिंग दी है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब 705-6 के आसपास तक आ सकता है, तो 705-6 के आसपास अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो अच्छा फेवरेबल आपके फेवर में रहेगा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि आप देखिए यहां पर एक बेरिश क्रॉसओवर भी बना है, यहां पर बनते बनते रह गया था, और देखिए यहां से जब इसने एक ऊपर की तरफ मूव दिखाई तो हमने स्टॉक में काफी बड़ी तेजी भी देखी थी। तो अब इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दिखाया, तो लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन के लिए वेट करिए 700 का। 700 पर अगर स्टॉक अटकता दिखे तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में लीजिएगा, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। देखिए बजाज फाइनेंस ने नीचे से एक शार्प रिकवरी दिखाई, और इंट्रा डे में देखिए 7200 के भी हाई दिखाए, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कल के सेशन में एक ट्रेड लॉन्ग साइड पर लिया था, और मैंने कहा था कि यहां से एक स्टॉक एक अपसाइड की मूव दिखा सकता है। देखिए मैं आज था नहीं, इसलिए मैं एग्जिट नहीं कर पाया, और मैंने कहा भी नहीं किसी को एग्जिट करने के लिए। अगर जहां से मैंने ट्रेड लिया, अगर आज के हाई की बात करें तो तकरीबन 300 पॉइंट का एक अपसाइड की मूव दिख गई, लेकिन कल नजर रखिए अगर 7120 के ऊपर ये ट्रेडिंग फिर से शुरू करता है तो मेरे को लगता है कल के दिन में ये 7400 दिख जाएगा। एक छोटा सा नीचे से रिवर्सल के साइन आ रहे हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि जिसने ज़्यादा श्योर होकर लॉन्ग जाना है वो 7110-20 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिले तो वहां पर हैजिंग के साथ लॉन्ग कीजिएगा। यहां से एक स्टेप का और वेट कर लीजिए। अरविंदो फार्मा, देखिए अरविंदो फार्मा में भी जैसे मैं कह रहा था कि फार्मा सेक्टर में आज एक तेजी कुछ स्टॉक्स में दिखी, कुछ में नहीं दिखी, तो इसमें भी ऊपर के लेवल से एक गिरावट आई है। 675 के आसपास जाने के बाद वहां से थोड़ा सा करेक्ट होके 660 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो एक बार अगर 675 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो 705 के टारगेट आपको दिख जाते। लेकिन ये स्टॉक स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको देखेंगे तो ये गिरावट ही दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार अगर आप ट्रेड किसी भी मोमेंटम में
कॉल बाय करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर 675 के ऊपर क्लोजिंग दिखे तो एट द मनी कॉल बाय करके आप ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क या स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अंबुजा, देखिए अंबुजा में भी कल मैंने एक ट्रेड लिया था और मेरा ये मानना है कि देखिए मेटल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में जो गिरावट देखी है वो कोरोना वायरस की वजह से देखी है कि डिमांड कम हो सकती है। लेकिन अगर हल्का सा भी एक हेल्दी साइन हमें दिखा न्यूज से रिलेटेड तो हम इसमें अंदर एक बड़ा जंप देख सकते हैं। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। जो आप देखिए, अगर ज्यादा श्योर होना चाहते हैं तो एक बार 390 ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए तो वहां पर बाय कीजिए, यहां पे अवॉइड कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव